है, हमने एलिप्स के बारे में ऑलरेडी काफी पढ़ा है, ठीक है। एलिप्स के बारे में व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन? आई विल कम टू सेट्स, आफ्टर दिस सेट्स से स्टार्ट करेंगे हम। मैंने आपके दो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले कवर कर दिए अभी, जो 50% ऑफ आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का कवर करते हैं। ये तो आगे तो आपका 50%। यस, इसका हैज टू फोकस, वेरी गुड। इसमें टू फोकस होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed line से डिस्टेंस, और कहां से? एक फिक्स पॉइंट से। याद आ रहा है कुछ? तो रेशियो फ्रॉम फिक्स पॉइंट फ्रॉम अपॉन फिक्स लाइन इज लेस देन 1, ठीक है। फिक्स लाइन को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल फिक्स लाइन? डायरेक्ट्रिक्स। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फोकस। और इस रेशियो को क्या बोलेंगे हम? रेशियो का नाम क्या है? एसेंट्रिसिटी। याद आ रहा है? एसेंट्रिसिटी ई से डिनोट करते हैं, ई। तो मेरा एलिप्स क्या है? एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है जिसका लाइन से डिस्टेंस ज्यादा है और पॉइंट से डिस्टेंस कम है, कुछ ऐसा। ये पॉइंट मेरा एक हो गया, ये मूव करेगा, ये मूव करता है तो ये क्या बनाता है मेरा? एक ओवल। ओवल, इट इज काइंड ऑफ ओवल। जब रफ हाथ से सर्कल बना दो तो ऐसा ओवल जैसा बनता है ना, ये। दिस इज माई एलिप्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी विल डिस्कस सम डेफिनेशंस। हाँ, अंडे की तरह, यस। आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। काफी चीज आप एलिप्स की सर्कल से मैच कर पाओगे एंड पैराबोला, दोनों से मैच कर पाओगे। आपने पैराबोला ऑलरेडी पढ़ा है तो आपको एलिप्स का भी काफी कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। और सर्कल से भी हो पाएगा कनेक्ट, क्योंकि एलिप्स एंड सर्कल बहुत क्लोज है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक्चुअली ellipse is not a type of circle. Circle is a special kind of ellipse. Yes, circle is a special kind of ellipse. देखो, every square is a rhombus, right? Every square is a rectangle. वैसे every circle is a ellipse. Every circle is an ellipse. But every ellipse is not a circle. I hope आप समझ पा रहे हो, आपने बच्चों ने पढ़ा होगा ना। Every rhombus is a parallelogram, but every parallelogram is not a rhombus, right? ऐसा पढ़ते थे बचपन में। हम पढ़ेंगे ऐसे सिचुएशंस, एलिप्स कब सर्कल बनता है, माइंड उस पॉइंट पे। आज कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो, ये है मेरी फिक्स लाइन, ये है फिक्स पॉइंट। अब देखो मेरा पॉइंट लोकस मूव करेगा, हाउ इट विल मूव? समथिंग लाइक दिस। फिर ऐसे मूव करके ऐसे आ जाता है। तो मेरा पॉइंट जब मूव करता है कैसा? जब e is less than 1, e is less than 1, then it is known as ellipse. अब देखो एलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। these two are focus. F1, इसको मैं F1 मार्क कर देता हूं, इसको F2, ठीक है। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, D1 और ये D2। जैसे देखो फोकस दो है तो डायरेक्ट्रिक्स भी दो है। देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं बनाना पॉइंट ए से, तो मैं ऐसे मूव करूंगा, ठीक है। और अगर मैं पॉइंट बी से बनाना शुरू करता हूं यहां से सपोज, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा ऐसा और ऐसे जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया।
अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, नहीं समझा? मैं बोल रहा हूं अगर आप इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स को लेकर ड्रॉ करोगे तो आप यहां से स्टार्ट करोगे ऐसा, और वापस ए पे इस पॉइंट पे आ जाओगे। पर अगर आप F2 और D2 को लेकर स्टार्ट करोगे तो आप यहां से स्टार्ट करोगे फिर ऐसे पहुंचोगे। मतलब कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट एक केस में ये है, एक केस में ये है, लेकिन दोनों मेरे क्या देंगे, एक ही एलिप्स देंगे। तो एक एलिप्स के दो फोकस होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, ये पॉइंट आप याद रखना। चलो ठीक है, ओके। ये आपके दो फोकस हो गए। अब देखो आपने फोकस के बाद क्या पढ़ा था एलिप्स में, व्हाट नेक्स्ट थिंग यू डू यू रिमेम्बर? पैराबोला में हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, एक्सिस। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर जो जाता है वो मेरा एक एक्सिस होता है, तो ये मेरा एक एक्सिस हो गया। लेकिन जिस तरह मेरे दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, दो फोकस हैं, उसी तरह मेरे दो एक्सिस होते हैं पैराबोला में। आई एम हैविंग टू एक्सिस इन पैराबोला। ये एक एक्सिस हो गया, दिस इज नोन एज मेजर एक्सिस। जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करता है, राइट? हमने पैराबोला में भी पढ़ा था, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करता है तो क्या हो जाता है वो मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला। सिमिलरली एक्सिस ऑफ एलिप्स, लेकिन ये मेजर एक्सिस है। अब देखो पैराबोला में एक और एक्सिस है, सेंटर के एलिप्स के सेंटर से मैं जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, सपोज ये मेरा एलिप्स का सेंटर है, मैं इस सेंटर से एक ड्रॉ करता हूं, ये भी एक एक्सिस है, दिस इज नोन एज माइनर एक्सिस। मतलब क्या, मैं एलिप्स को चार पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस से, ठीक है? अब देखो जिस पॉइंट पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ पैराबोला, सॉरी एलिप्स, सेंटर ऑफ एलिप्स। जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे सेंटर ऑफ एलिप्स होता है। सेंटर ऑफ एलिप्स क्या है, सेंटर ऑफ एलिप्स मेरा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को इंटरसेक्ट करके बनता है। यहां तक आ रहा है समझ में? ठीक है, देखो ये पॉइंट मेरा क्या होगा, वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स, राइट? जैसे पैराबोला में था वैसे एलिप्स में भी क्या है, ये वर्टेक्स है। सिमिलरली अब दो वर्टेक्स होंगे, एक ये और एक ये। एलिप्स में सब दो हो रहा है, एलिप्स में सब दो हो रहा है, वर्टेक्स दो, फोकस दो, एक्सिस दो, डायरेक्ट्रिक्स दो, हर दो। तो ये मेरा वर्टेक्स हो गया। सपोज मैं वर्टेक्स को डिनोट कर देता हूं V1 और V2 से, ठीक है? अब देखो स्टैंडर्ड चीजें, जैसे देखो पैराबोला में एक सब ए पे चलता था, राइट? आपको ए पता है तो पूरा पैराबोला आपके हाथ में है, आप सब निकाल लेते थे, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम सब निकाल लेते थे। एलिप्स में दो है, हर चीज दो है, तो गर्दन, एलिप्स की गर्दन पकड़ने के लिए भी आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक ए और एक बी। अब दो आ गए, ए और बी। देखो सेंटर मेरा 0,0 रहता है एलिप्स का, ठीक है? वर्टेक्स, ये राइट साइड वर्टेक्स है, ये लेफ्ट साइड वर्टेक्स है। राइट साइड वर्टेक्स होता है A,0, लेफ्ट साइड वर्टेक्स होता है -A,0, ठीक है? अब देखो ये दो वर्टेक्स नहीं है, ये नॉर्मल पॉइंट्स है, ठीक है? इसको लेते हैं 0,B एंड दिस इज नोन एज 0,-B, ठीक है?
तो देखो पैराबोला में आपका फोकस a,0 होता था, राइट, लेकिन एलिप्स में थोड़ा अलग है। एलिप्स में वर्टेक्स a,0 है और एक वर्टेक्स -a,0, और जो माइनर एक्सिस पे, माइनर एक्सिस ये हो जाएगा 0,b 0,-b, सेंटर 0,0। यहां तक कितना को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट? आ रहा है समझ में? किसी को कोई डाउट? सोहेल? ये यस चीजें सर। पता करनी है एक्चुअली, ये चीजें तो पता करनी है, ये चीजें पता याद रखनी है। ठीक है, तो फटाफट हम कुछ चीजें फटाफट लिख लेते हैं पैराबोला एलिप्स की। ठीक है, हमने क्या क्या पता कर लिया है अभी? हमने इसके वर्टेक्स फाइंड कर लिए। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? ये a,0, ये हो जाएगा -a,0। तो मेरे वर्टेक्स हो गए a,0 -a,0। देखो मेजर एक्सिस कौन सा होगा? एक्स। मेजर एक्सिस क्या होगा मेरा? एक्स एक्सिस, राइट। मेजर एक्सिस इज माय एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे इसको हम? इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस क्या होगा मेरा? y एक्सिस। क्या हो जाएगी इक्वेशन? x इक्वल टू 0। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इन दोनों को बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस आर माय बोथ मेजर एंड माइनर। दोनों को मिला के जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मेजर एंड माइनर दे आर टुगेदर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर 0,0 पे है। अभी तक हमने ये सब पॉइंट्स पढ़ लिए। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यस, क्या डाउट है हर्षल? पूछो। देखो माइनर एक्सिस तो देखो देख के पता चलेगा। जो छोटा एक्सिस होता है, स्मॉल एक्सिस, देखो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो बड़ा एक्सिस मेरा मेजर एक्सिस हो गया और जो छोटा है वो माइनर एक्सिस हो गया। बड़ा एक्सिस मेरा डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है और माइनर एक्सिस सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगा माइनर एक्सिस। सी दैट इज फॉर पैराबोला। सो मेरा माइनर मेजर एक्सिस ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, passing through focus perpendicular to directrix. But there is one more axis in ellipse, that is what? That is minor axis. Minor axis क्या होता है मेरा? सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल बनाओ, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल बनाओ, दैट इज माय माइनर एक्सिस। आया समझ में? ओके, मेरी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? व्हाट विल बी लेंथ ऑफ माय मेजर एक्सिस? मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2a, राइट। a,0 -a,0। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? ऊपर क्या है मेरा? b 0,b, और ये है मेरा 0,-b 2b हो जाएगी। दिस इज लेंथ ऑफ माय माइनर एक्सिस। चलो अभी तक यहां तक हमने इतना पढ़ लिया है। चलो कुछ और चीजें पढ़ते हैं। आई थिंक मैं गलत साइड पे आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो फोकस, फोकस को कैसे लिखते हैं? फोकस होता है मेरा AE,0, सॉरी ये लेफ्ट साइड में। देखो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, -AE,0, और ये हो जाएगा मेरा AE,0। ए क्या है मेरा? जिस पॉइंट पे वर्टेक्स को कट कर रहा है, और ई क्या? एसेंट्रिसिटी। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा मेरा?
देखो ये किस पॉइंट पे कट करेगा, एक्स ए बाई ई पे, माइनस ए बाई ई, और ये राइट साइड में किस पे कट करेगा, ए बाई ई। तो मेरी डायरेक्ट्रिक्स, पहली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, और ये हो जाएगी x इक्वल टू प्लस ए बाई, ठीक है। तो फोकस होता है मेरा ए ई, ए और ई का मल्टीप्लाई, और डायरेक्ट्रिक्स होता है ए बाई ई, ए ई फोकस, ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स। यस आई एम वेट, आई विल वेट। लिटिल स्लोली, ओके। मेरा फोकस होता है ए ई, डायरेक्ट्रिक्स होता है ए बाई ई, ए बाई ई, ठीक है। मेरा फोकस होता है ए ई, मेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है ए बाई ई, ठीक है। ये चीज याद रखना, मैं एक एक करके आपको लिखते जा रहा हूं। अब देखो मेरा फोकस, मैंने यहाँ पे फोकस नहीं लिखा, फोकस, फोकस क्या होगा मेरा, ए ई कॉमा 0 एंड माइनस ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई ई पे कट, सॉरी यहाँ माइनस ए बाई ई पे कट करेगा, और यहाँ पे प्लस ए बाई ई। तो इक्वेशन हो जाएगी x पे माइनस ए बाई ई है, x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, और ये दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए बाई ई, ठीक है। अभी तक इतना हो गया। यहां तक आ रहा है स्टूडेंट्स, ये सब पता होना है आपको, याद रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। चलूं आगे, रुकूं 2 मिनट, सांस लेने दूं। ये साक्षी क्या डाउट है, चलो ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, बस इतना ही जाना है, उससे ज्यादा जाना भी नहीं है, डोंट वरी। यस वही कर रहा हूँ, डायरेक्ट्रिक्स रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये लेता हूँ, ये पॉइंट मेरा क्या है, a कॉमा 0, मेरा फोकस हो जाएगा ये यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगा, फोकस यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो एक मुझे ई पता होना चाहिए एलिप्स का, एसेंट्रिसिटी। जब अगर मुझे ए पता है और ई पता है, आई कैन फाइंड व्हाट, आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ फोकस। फोकस क्या हो जाएगा मेरा, ए ई कॉमा 0, एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा मेरा, कहां पे कट करेगा, x को कहां पे कट करेगा, a बाई ई पे। वैसे ये पॉइंट मेरा क्या है, माइनस ए कॉमा 0, तो इसका फोकस क्या होगा, माइनस ए ई कॉमा 0, एंड डायरेक्ट्रिक्स होगा कुछ इधर, किस पॉइंट पे कट करेगा, ये कट करेगा x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। वी विल डू सम क्वेश्चंस, आपको आएगा समझ में, विल डू सम क्वेश्चंस। यहां तक आ रहा है स्टूडेंट्स, यस सर। चलो ठीक है, आया साक्षी, कंचन, चलो ठीक है।
अब हम कुछ और बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। अब थोड़ी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस। देखो ये 5 चीजें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये पांचों क्या है? ये क्या हो जाएगी मेरी? पैराबोला में क्या होता था? ये पॉइंट कुछ ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, इसको क्या बोलते थे? कॉर्ड, राइट? कॉर्ड बोलते थे। इज एसेंट्रिसिटी प्रतीक, एसेंट्रिसिटी रेशो, E is ratio of distance from fixed point by fixed line. Distance of a point from focus upon distance of a point from डायरेक्ट्रिक्स। इस रेशियो को हम क्या बोलते थे? एसेंट्रिसिटी। और ये एसेंट्रिसिटी इज कांस्टेंट फॉर अ एलिप्स। For ellipse it will be more than 1, so less than 1, it will be less than 1, so it will be something like 0.7, 0.6। देखो इसको मैंने ए क्यों लिखा है, आप बस याद रखो इसको। What I'll suggest, I don't want to go in too much derivation of this concept, because इसके concept में बहुत derivation में चले जाऊंगा तो आपको क्या होगा? आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये क्या होता है मेरा? ये क्या होता है मेरा? ये होता है मेरा कॉर्ड, जो कैसे भी आएगा, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, सारे कॉर्ड है जो भी कट कर रहे हैं, ये पांचों कॉर्ड है, राइट? ये स्पेशल कॉर्ड, ये कौन सा कॉर्ड है? फोकल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि कहां से जा रहा है? फोकस से जा रहा है। तो देखो ये 2 भी मेरा फोकल कॉर्ड होगा। अगर मैं सपोज यहां से एक लाइन बनाता हूं, ये भी मेरा फोकल कॉर्ड होगा। क्यों? ये भी फोकस से जा रहा है, राइट? अब देखो ये 3 क्या है? देखो जो कॉर्ड मेरा परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, this is known as double ordinate। ये नाम याद रखो, डबल ऑर्डिनेट। जो कॉर्ड मेरा सेंटर से जाता है, डायमीटर हो गया। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला क्या है? कॉर्ड जो, बोलो सर वो नीचे मतलब क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? E is equal to distance from F, distance of a point from focus upon distance of a point from डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा डायरेक्शन लिख दिया इसलिए। ठीक है, yes sir। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको आएगा। क्वेश्चन के लिए नॉलेज होनी चाहिए। तो ठीक है, कॉर्ड हो गया, फोकल कॉर्ड हो गया, डबल ऑर्डिनेट हो गया, डायमीटर हो गया। अब देखो, अब ये 4th नंबर की कॉर्ड को देखो, 4th नंबर की, ये परपेंडिकुलर भी है, फोकस से भी जा रही है। देखो जो कॉर्ड मेरी परपेंडिकुलर भी होती है, फोकस से भी जाती है, याद आ रहा है कुछ? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? लेटस रेक्टम हो जाएगा, लेटस रेक्टम। तो देखो एलिप्स में 2 लेटस रेक्टम है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हर चीज 2 लेटस रेक्टम। तो एलिप्स में कितनी लेटस रेक्टम होगी मेरी? 2 लेटस रेक्टम होगी। यस, तो मेरी ये 4th क्या हो जाएगी? ये मेरी लेटस रेक्टम हो जाएगी। तो फटाफट आपको बताता हूँ, एक कॉर्ड, एक फोकल कॉर्ड। क्यों? कॉर्ड जब फोकस से जाती है, जब कॉर्ड परपेंडिकुलर होती है तो डबल ऑर्डिनेट,
फोकल कॉर्ड और डबल ऑर्डिनेट को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा, लेटेस्ट मिल जाएगा। और डायमीटर मतलब क्या, जो कॉर्ड मेरी सेंटर से जाती है 0,0। देखो एलिप्स में डायमीटर नहीं था, एलिप्स में डायमीटर नहीं था, एलिप्स में सॉरी पैराबोला में डायमीटर नहीं था। इफ यू रिमेंबर देयर वाज नो डायमीटर इन पैराबोला, क्योंकि इसमें कुछ सेंटर नाम की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद ही नहीं होता, ये बंद ही नहीं होता है, ये पूरे टाइम फोकल कॉर्ड। देखो फोकल कॉर्ड नहीं आया समझ में? देखो ये कॉर्ड है, जो कॉर्ड मेरी फोकस से जाएगी वो फोकल कॉर्ड, ये भी मेरी फोकल कॉर्ड हो जाएगी, ये भी मेरी फोकल कॉर्ड हो जाएगी, ये भी मेरी फोकल कॉर्ड हो जाएगी। जो भी कॉर्ड फोकस से जाती है वो फोकल कॉर्ड। ठीक है, आ रहा है समझ में? लेटस रेक्टम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फोकल कॉर्ड। देखो परपेंडिकुलर हो जाएगी तो वो भी फोकल कॉर्ड है, दैट इज ऑल्सो फोकल कॉर्ड, बट क्या हो जाएगी ये स्पेशल काइंड ऑफ फोकल कॉर्ड। इस स्पेशल काइंड ऑफ फोकल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। सो लेटस रेक्टम इज अ फोकल कॉर्ड प्लस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, फोकल कॉर्ड प्लस डबल ऑर्डिनेट, फोकल कॉर्ड प्लस डबल ऑर्डिनेट। तो फोकल कॉर्ड भी है ये, डबल ऑर्डिनेट भी है। जब फोकल कॉर्ड और डबल ऑर्डिनेट को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम हो जाएगा। शिवम आया? यस, ये दोनों भी फोकल कॉर्ड है, ये भी फोकल कॉर्ड है, भी फोकल कॉर्ड है। ये फोकल कॉर्ड नहीं है, सॉरी, ये फोकल कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ये मेरी एक्सिस से आ रही है, ये मेरा डबल ऑर्डिनेट है। आई अगेन इरेज, ये भी मेरा फोकल कॉर्ड है, ये भी मेरा फोकल कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ये भी फोकस से जा रहा है, ये मेरा डबल ऑर्डिनेट हो गया। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये भी डबल ऑर्डिनेट है, ये भी डबल ऑर्डिनेट है। जो भी परपेंडिकुलर है सब डबल ऑर्डिनेट है। ये मेरा फोकल कॉर्ड है, ये भी मेरा फोकल कॉर्ड है, ये भी मेरा फोकल कॉर्ड है, तीनों फोकल कॉर्ड है, ये मेजर एक्सिस और ये। लेकिन लेटेस्ट रेक्टम क्या है, डबल ऑर्डिनेट प्लस फोकल कॉर्ड, दिस इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम। A chord which is passing through focus and perpendicular to axis. Y axis diameter बोल सकती है, it is a diameter. Even x axis is a diameter. देखो डायामीटर एलिप्स का क्या होता है, एलिप्स का डायामीटर बदलता है, सर्कल का फिक्स रहता है, एलिप्स में ऐसा नहीं है। सेंटर से जो पास होएगा वो डायामीटर हो जाएगा, ये भी डायामीटर है, तीनों डायमीटर है। क्यों? तीनों सेंटर से जा रहे हैं, जो भी सेंटर से जाए वो डायमीटर। आया समझ में? ये है ना मेरी फोकल कॉर्ड, ये मेरा एक्स एक्सिस फोकल कॉर्ड ही है, फोकस से जा रहा है। ठीक है, तो देखो देखो ज्यादा टफ नहीं है, अब मैं फटाफट आपको दिखाता हूं। डायामीटर, सबसे पहले कॉर्ड, कॉर्ड क्या है मेरी, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ एलिप्स। कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो
जो मेरी लाइन बनती है वो क्या हो जाती है, मेरी कॉर्ड हो जाती है। ये सारी कॉर्ड्स हैं, इन्फिनाइट कॉर्ड्स जैसे सर्कल में बनती है, ये सारी मेरी कॉर्ड्स हैं। अब देखो कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, कॉर्ड passes through फोकस। जो कॉर्ड मेरी सिर्फ फोकस से जाती है वो क्या होती है, मेरी फोकल कॉर्ड। ये मेरी फोकल कॉर्ड है, 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 ये भी मेरी फोकल कॉर्ड है। इवन दिस एक्सिस, मेजर एक्सिस इज माई फोकल कॉर्ड। क्यों, ये सब कहां से जा रहे, फोकस से। लेकिन सपोज मैं ये बनाऊं, दिस इज नॉट फोकल कॉर्ड, नॉट फोकल कॉर्ड। क्यों, क्योंकि ये फोकस से नहीं जा रही है, सिर्फ नॉर्मल कॉर्ड है। ठीक है, ओके, टफ नहीं है। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या है, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। जो कॉर्ड मेरी परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस होती है, ये इवन दिस माइनर एक्सिस इज आल्सो डबल ऑर्डिनेट। ये सारी कॉर्ड जो परपेंडिकुलर है, ये सारी मेरी क्या है, डबल ऑर्डिनेट है, सारी की सारी। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या है, दोनों को मिला दो, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस प्लस passes through focus। This is known as can we say major axis is focal chord passing through both focus। ये भी बोल सकते हो, it is a focal chord passing through both focus। yes, major axis is a focal chord passing through both focus। yes, correct है। ओके यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है। डायमीटर, chord passing through फोकस, जो कॉर्ड मेरी फोकस से जाती है। अब देखो मेरा मेजर एक्सिस भी डायमीटर है, माइनर एक्सिस भी डायमीटर है, ये सारे चीजें डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर। क्यों, सब कहां से जा रही है, सारी कॉर्ड्स मेरी सेंटर से जा रही है। लेकिन एक चीज याद रखना, एलिप्स में डायमीटर का साइज एक नहीं होता, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में। बस दो तीन चीजें और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, आपको एक क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। और आपको इतना आ गया तो आपका काफी एलिप्स खत्म हो गया। यस, लेटर सेक्टम पे आ रहे हैं ना, अभी लेटर सेक्टम कंप्लीट नहीं हुआ। लेटर सेक्टम साक्षी डायमीटर वो है जो सेंटर से जाता है। एलिप्स का सेंटर क्या है, 0,0 है, तो ये सारे डायमीटर्स हैं, ये 1 2 3। जो कॉर्ड मेरी सेंटर से जाती, पासिस थ्रू, अच्छा सेंटर। अब ठीक है, जो मेरी सेंटर से जाती है, ओके एक्चुअली आपका चैट बॉक्स पढ़ते पढ़ते आई डू मिस्टेक। चलो ठीक है, माइंड मेरा दो तरफ डाइवर्ट हो जाता है ना। ओके, अब लेटर सेक्टम पे आते हैं, बस खत्म होने वाला है, तीन चीजें और बची है। यस, लेटर सेक्टम क्या है, जो मेरा फोकस से जाता है और परपेंडिकुलर भी है, ये हो गया और ये हो गया।
फोकस क्या है? फोकस 6 पॉइंट अब है, फोकस इज अ फिक्स पॉइंट। स्टार्टिंग में लेटेस्ट सेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, यस सोहेल, उस पे आ रहा हूं मैं, वही एक लास्ट चीज बची है। लेटेस्ट सेक्टर कहीं तो कट करेगा, कहीं तो कट करेगा। अब देखो लेटेस्ट सेक्टर कहां कट करता है, देखो ये फोकस का एक्स एक्सिस क्या है, AE,0 और ये क्या है -AE,0। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, एक्स एक्सिस तो AE हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -AE, सॉरी +AE, दोनों +AE। ये हो जाएगा -AE, ये हो जाएगा -AE। एक्स कोऑर्डिनेट तो फोकस के ही रहेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा b²/a, ये होगा -b²/a, ये होगा। अब देखो ये ऊपर वाला यही b²/a हो जाएगा, तो ऊपर वाले है उसको b²/a लिखते, याद रखना। ऊपर वाले जो है वो b²/a, जो नीचे वाले हैं -b²/a। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स याद रखना। ऊपर वाले पॉइंट्स b²/a, नीचे वाले पॉइंट्स -b²/a। ये मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट सेक्टर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर क्या हो जाएगा, 2b²/a, 2b²/a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर हो जाएगा 2b²/a। क्यों? दोनों को ऐड कर दो डिस्टेंस, b²/a + b²/a क्या हो जाएगा, 2b²/a। ये मेरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, दोनों का सेम होगा, ये भी 2b²/a, ये भी 2b²/a। ठीक है, आई एड दिस ऑल्सो। तो देखो लेटेस्ट सेक्टम लेंथ हो जाएगा, लेटेस्ट सेक्टम लेंथ हो जाएगा 2b²/a। कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे coordinates will be AE, b²/a, AE, -b²/a। ये हो जाएगा दूसरे फोकस के हो जाएगा -AE, b²/a, -AE, -b²/a। This is all about your ellipse। एक लास्ट चीज, ए, बी और ई का रिलेशन। ए क्या है मेरा, ये हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, बी क्या है, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, ई क्या है मेरा, एसेंट्रिसिटी। इनका रिलेशन क्या है, देखो b² इज इक्वल टू a² 1 - e², b² इक्वल टू a² 1 - e²। फोकल रेडियाई, ठीक है, 1 मिनट रुक जाता हूं। ठीक है, एक काम करो आप 2 मिनट इसको देखो, ठीक है, 2 मिनट 1 मिनट स्ट्रेच हो, देन आई विल कंटिन्यू। सेम चीज अब है, सेम चीज है, क्या रिपीट करूं वेदांत? वेदांत क्या रिपीट करूं? ABE, रिपीट लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट सेक्टम के कोऑर्डिनेट्स कंचन, वेदांत रिपीट
एसेंट्रिसिटी क्या होता है? एसेंट्रिसिटी इज द रेशो ऑफ किसका रेशो? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। रिलेशन याद रखना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो आपको इतना आ जाएगा तो आपके एलिप्स के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यू विल डू ऑल क्वेश्चन ऑफ एलिप्स। ए क्या है मेरा? हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। बी क्या है मेरा? हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। डेरिवेशन नहीं याद करना, एक्चुअली डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा। नहीं तो यूजुअली मैं आपको सारे डेरिवेशन करवाता हूँ। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे डेरिवेशन करवाए, इवन पैराबोला के सारे करवाए। एलिप्स में आपको जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार फिगर में एसेंट्रिसिटी बना के बता रहा हूँ मैं। आई एम कमिंग। कंचन आया समझ में? वेदांत आया समझ में? क्या नहीं आया समझ में? देखो ये याद करो, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको ऐसे याद ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? चलो ठीक है, एक का मैं एसेंट्रिसिटी बता देता हूँ। सपोज मेरा ये कि पॉइंट है, ठीक है, ए, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब देखो ए का डिस्टेंस होगा डायरेक्ट्रिक्स से, सपोज ये पॉइंट एक्स है, या इसको मैं D1 ले लेता हूं। देखो सपोज ये एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 2 है, सॉरी 0.2 है, लेस देन 1 है, तो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विथ फोकस अपॉन D1A क्या होगा? 0.2। अगर मैं पॉइंट ये लेता हूं, सपोज मैं पॉइंट लेता हूं B, ठीक है, जब मैं B लेता हूं तो क्या होगा डिस्टेंस मेरा? ये FB होगा, और ये क्या होगा? D2B। तो देखो FB अपॉन D2B इज इक्वल टू 0.2 ही रहेगा। देखो मेरा पैरा एलिप्स की स्टार्टिंग कहां से होती है? एलिप्स की स्टार्टिंग होती है, मैं एक पॉइंट डिसाइड कर लेता हूं, एक लाइन डिसाइड कर लेता हूं, और उनका एक डिवीजन वेक्टर डिसाइड कर लेता हूं, एसेंट्रिसिटी, और मैं स्टार्ट करना शुरू करता हूं। जब मैं स्टार्ट करना शुरू करता हूं मुझे ऑटोमेटिकली एक 2A मिल जाएगा, मुझे ऑटोमेटिकली 2B मिल जाएगा, मुझे ऑटोमेटिकली लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मिल जाएगी। सब अपने आप मिलते जाता है। क्या डिसाइड करने से? बस एक फोकस, एक डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी डिसाइड करने से। आया समझ में? कितनों को आया? कौन था डाउट वाला? संजय आया? देखो ये टॉपिक के क्वेश्चन आजकल क्वेश्चन से करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आपको फिर क्वेश्चंस बनेंगे, तो ठीक है। अब देखो आपने एक और चीज पढ़ी थी, याद है लास्ट टाइम? फोकल डिस्टेंस, याद है? फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फोकस, राइट? सपोज मेरा ए है, ये F1 है और ये F2 है। अब इसमें कितने फोकल डिस्टेंस होंगे हर पॉइंट के? इसमें भी 2 फोकल डिस्टेंस। पहला क्या हो जाएगा? F1A, दूसरा क्या हो जाएगा? F2A। तो मेरे 2 फोकल डिस्टेंस हो गए। लेकिन खासियत क्या है फोकल डिस्टेंस की? F1A प्लस F2A इज इक्वल टू 2A। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं C, F1C एक फोकल डिस्टेंस हो जाएगा,
F2C फोकल डिस्टेंस हो जाएगा. इफ आई एड F1C प्लस F2C इज ऑल्सो इक्वल टू 2a. मतलब क्या, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस of a point on an ellipse is always equal to major axis. This is also one of the definition of ellipse. Ellipse क्या है? It is a locus of a point which moves such that its sum of distance from two focus is always constant. Yes, this is a kind of second law of Kepler. Yes, this is a second law of Kepler. ठीक है, तो सम ऑफ डिस्टेंस, अब सपोज मैं पॉइंट ये ले लूं x, अब मैं ये डिस्टेंस लूं f1x प्लस f2x इज ऑलवेज इक्वल टू 2a. यस वेदांत, a क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. ये 0,0 है, ये 1,0 है, ये -1,0 है. आ रहा है समझ में? चलो, तो आपका पूरा एलिप्स हो गया फाइनली. कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो देखो, फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियाई, डिस्टेंस of a point from focus. Distance of a point from focus. Sum is always equal to 2a. Sum is always equal to 2a. Yes, आपको पीडीएफ मिल जाएगा. आपको लाइंस और उसका मिला ट्रिग्नोमेट्री का पीडीएफ. इज इट हेल्पफुल? नोट्स देखा किसी ने? नहीं दिखा? अरे मैंने भेजे, आईआईटी के नोट्स भेजे मैंने आपको, लाइंस के और उसके ट्रिग्नोमेट्री के. अरे अपने उसमें क्लासरूम में भी है और उसमें भी है, अपने ग्रुप में. आप ग्रुप में नहीं देखते क्या? प्रीमियम में डाल रहा है हमारा प्रीमियम बैच है ना. Not only questions, with all with concept also. अरे ठीक है, मैं आपको ना अभी क्लास के बाद ना जाना मत. क्या टाइम हो रहा है अभी? 6:26. क्लास कब तक है मेरी? 7 o'clock. मैं 6:50 होए तो मुझे बताना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा. ठीक है, कोई छोड़ के मत जाना. 6:50 होते मुझे बताना. आपको मैं कितना कुछ दे रहा हूं आपको पता ही नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा. चलो ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये सब 2 मिनट के लिए देखो, ये सारी चीजें देख लो. आपको क्वेश्चन करने, अब हम सब मिलके करेंगे. 1 मिनट देता हूं आपको, 60 सेकेंड्स, देन वील डू क्वेश्चंस. ठीक है, आप देख लो. 59, 58, 57. अरे आपको स्टोरी पढ़ी है? ठीक है, स्टोरी भी सुना दूंगा आज.
ये स्टूडेंट्स हो गया। फोकल रेडियाई, किसको डाउट है फोकल रेडियाई में? मानव आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना? गुड। क्या हो गया हर्षल? फोकल रेडियाई, फोकल रेडियाई मतलब क्या? फोकल डिस्टेंस। सपोज ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये फोकस है, ये एक फोकस, ये एक फोकस, ये F1 ये F2। सपोज ये पॉइंट सी है। AC क्या हो गया मेरा? फोकल रेडियाई। BC क्या है मेरा? फोकल रेडियाई। AC और BC फोकल रेडियाई है। AC लेंथ और BC लेंथ, दो फोकल रेडियाई हैं। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, AC प्लस BC, दिस लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? 2A। आया समझ में? चलो बस यही है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो आपको पता ही नहीं। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो आपको बता चुका हूं मैं पहले भी, राइट? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC नहीं, AC इज नॉट इक्वल टू BC। AC प्लस BC इक्वल टू 2A। AC इक्वल टू BC पता है कब होगा आपका? जब आपका A ये होगा, देन AC इक्वल टू BC। इसी पॉइंट पे बस, और कहीं नहीं। अब है क्या, क्या रिपीट करूं? ये पॉइंट। चलो हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको आएगा। देखो अभी तो आपका ये भी एलिप्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 1। इफ इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4, फाइंड eccentricity, find E, find eccentricity of ellipse। रिलेशन क्या है? एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? ठीक है, इससे पहले मैं आपसे कुछ और पूछता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। फाइंड ए, फाइंड बी, फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। फाइंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अभी आएगा आपको, बनेगा। देखो कंपेयर करो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए क्या हो जाएगा मेरा? 3, बी क्या हो जाएगा मेरा? 2। तो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 2A होता है, क्या हो जाएगा? 6। माइनर एक्सिस क्या है? 2B, क्या हो जाएगा? 4। आ रहा है समझ में?
नहीं प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस, एलिफ में सिर्फ प्लस रखना। अब देखो लेटस रेक्टम, फाइंड लेटस रेक्टम, क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 9 1 माइनस ई स्क्वायर, 4/9 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होती है और ऑलरेडी मैंने साइन कंसीडर कर लिया है, ऑलरेडी मैंने साइन कंसीडर कर लिया है, प्लस a, 0 माइनस a, 0, तो मैंने ऑलरेडी साइन कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना, साइन ऑलरेडी कंसीडर्ड है फॉर्मूले में। क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4/9, क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू √5/3। अब एक और फॉर्मूला याद रख सकते हो इसको, इससे क्या होगा, इजी पड़ेगा, e इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको बस सिंप्लीफाई करके ये आ गया है, सेम ही चीज है, e इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कितनों को आया समझ में, आ रहा है समझ में, साक्षी आया, अनुवर्त, सोहेल कहाँ डाउट है, आलोक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोहेल करते आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम नहीं पूछा मैंने अभी, निकालेंगे तो आएगा, अगर आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना है तो 2b स्क्वायर बाय ए हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू बी, क्या है मेरा b स्क्वायर 4 हो जाएगा, a हो जाएगा 3, तो 8/3 हो जाएगा, इनकेस इफ यू वांट टू फाइंड, ठीक है। अब ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन, x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9, फाइंड a, फाइंड b, फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, फाइंड लेटस रेक्टम, फाइंड करो, एसेंट्रिसिटी। अब देखो आलोक, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए कंपेयर करो, ए स्क्वायर मेरा 16 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा मेरा 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू 3 आ तो गया आपको, तो A4 B3, मेजर एक्सिस 8, माइनर एक्सिस 6, एसेंट्रिसिटी क्या होता है, √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 9/16, क्या होगा 16 माइनस 9/16, √5/4। लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 2b स्क्वायर बाय ए, 2 इंटू 9/4, 9/4,
√7। यस। कौन गलत लिखा है? समीर, गलत मत बताओ। आया? कितनों को आया? बन रहा है? देखो इतना कुछ पढ़ाया क्यों? ये फॉर्मूले के लिए, ठीक है ना? चलो ठीक है भाई। 16 - 9 7 होता है। फिफ्थ पार्ट देखो। अरे कुछ नहीं है, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर होता है। बस इसको मैनिपुलेट करो। बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 1 - ई स्क्वायर। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ई क्या हो जाएगा? √1 - बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या है? जल्दी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन फास्ट होगी और कुछ नहीं। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ellipse whose major axis is 10 and eccentricity is 1/√2. Find equation of ellipse whose major axis is 10 and eccentricity is 1/√2. अब देखो 2a = 10, a = क्या आ गया? 5, राइट? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। टाइम क्या हो रहा है? दो क्वेश्चन और। b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 1 - 1/2। ओके, मैं सोचता हूँ स्टोरी मुझे आनी भी चाहिए कोई। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है इक्वेशन? बी स्क्वायर क्या आ गया आपका? 25/2 आ रहा है। कितनों का आ रहा है 25/2? ठीक है ना? a स्क्वायर 25 हो गया, b स्क्वायर 25/2 हो गया। क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं? कैन आई फाइंड इक्वेशन? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 25/2 क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाय 25 प्लस 2y स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। कितनों को आया समझ में? आलोक, अनुवर्त, हर्षल, मानव, प्रतीक, ऋषभ, साक्षी, समीर, विघ्नेश। आपको बस ए और बी आना चाहिए। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose minor axis is 4
and latus rectum is length of latus rectum 12. Can you find equation of ellipse? X square by a square plus y square by b square 1 होता है. अब मेजर एक्सिस इज 4, मतलब क्या? माइनर एक्सिस 2b इक्वल टू 4, तो b आ गया 2. लेटेस्ट रेक्टम 12 है, मतलब क्या? 2b स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू 12. आया? तो 2b स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू a, 2 इंटू 4 बाय 12 इक्वल टू a इक्वल टू 8 बाय 12, 2 बाय 3, a is equal to 4 by a square is 4 by 9, x square by 4 by 9 plus y square by 4 is equal to 1. 9x square by 4 plus y square by 4 equal to 1. बहुत इजी है. देखो आपको वो आ गया तो अब एलिप्स बनने लग गया, राइट? फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स. यस यस, 1 मिनट. सॉरी, यही वाली ना? आया? यार हाँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूं. चलो ठीक है. फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose eccentricity is 1 by 2 and minor axis four. Find focus equation of directrix वर्टेक्स. ये तीन ही फाइंड करना, दो पार्ट में. क्या होगा? 2b इक्वल टू 4
तो b इक्वल टू 2 होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस 1/4, तो a स्क्वायर क्या होगा, 4 इक्वल टू a स्क्वायर 3/4, a स्क्वायर हो जाएगा 16/3, a क्या होगा मेरा 4/√3। कितनों को आ रहा है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब क्या 16/3 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 3x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। कितनों को आया, हाउ मेनी गॉट दिस, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन आंसर राइट, यस, कितनों का आया। ओके, फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस मेरा AE होता है, AE, 0 एंड माइनस AE, 0। वर्टेक्स क्या होता है, A, 0 माइनस A, 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू a/e, x इक्वल टू माइनस a/e, यही होता है कि नहीं। बस हमें अब a पता है, a क्या है मेरा 4/√3, तो मेरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा 4/√3, 0 माइनस 4/√3, 0। फोकस क्या हो जाएगा AE, E दिया है मुझे 1/2, A क्या है मेरा 4/3, AE क्या हो जाएगा माइनस 2/√3, 0 2/√3, 0। कितनों को आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूं, राइट, AE, 0 माइनस AE, 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की, x इक्वल टू a/e, a/e मतलब क्या 4/√3 डिवाइड बाय 1/2, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8/√3। तो देखो अब, और एक हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 8/√3। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप दोनों को ज्वाइन करोगे तो कैसे लिखोगे, x इक्वल टू प्लस माइनस a/√3, दोनों को एक में ही जोड़ दिया, क्वेश्चन 2 नहीं आया। देखो मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया था, देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू a/e, x इक्वल टू माइनस a/e। फोकस क्या होता है AE, 0 माइनस AE, 0। मैंने बोला था याद रखने के लिए, बस मैंने पुट कर दिया, A की वैल्यू पता है मुझे, E की वैल्यू पता है, आई एम जस्ट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग देयर। देखो AE, A मेरा 4/√3 है, E क्या है मेरा, E मेरा 1/2 है, तो AE क्या हो जाएगा 4/√3 इंटू 1/2, 2/√3। 651 हो गया, यस आया सोहेल। अब देखो फोकस को भी आप एक साथ लिख सकते हो, कैसे, प्लस माइनस 2/√3, 0, दोनों को एक ही में जोड़ दिया प्लस माइनस। वैसे ही आप वर्टेक्स को भी लिख सकते हो, क्या प्लस माइनस 4/√3, 0। कितनों को आया समझ में, स्टार्टिंग काफी टफ थी, एंडिंग होते होते अच्छी होगी, राइट। स्टार्टिंग में लग रहा होगा अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको चीजें याद करवा रहा था समझा समझा के। चलो ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, छोड़ के मत जाना, आपको मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। यस, मैं क्लास स्टॉप कर रहा हूँ,
मतलब कि रिकॉर्डिंग